अपने आप को अहले हदीस समझने वाले लोगों की तहकीक में कितनी सच्चाई होती है, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। ख़ुद को अहले हदीस समझने वाले लोग जिस वजह से किसी हदीस को ज़ईफ़ बताते हैं, मतलब पढ़ने पर वही वजह भूल जाते हैं। हम सबसे पहले हमारी रफ़अ यदैन न करने की एक सही हदीस आपके सामने लाना चाहते हैं। हदीस इस तरह है, हद्दसना हन्नादुन हद्दसना वकी' अन सुफ़ियान अन आसिम इब्न कुलैब अन अब्दुर्रहमान इब्न अल-अस्वद अन अलक़मा क़ाल क़ाल अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सल्ला फ़लम यरफ़अ यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा। कि इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़कर दिखाऊं? फ़सल्ला, फिर उन्होंने नमाज़ पढ़ी। फ़लम यरफ़अ यदैहि, और फिर अपने हाथों को नहीं उठाया। इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा, सिवाय पहली मर्तबा के, यानी शुरू नमाज के। हमारी इस सही हदीस के सारे रावी सही बुखारी या सही मुस्लिम के रावी हैं और सिक़ा यानी मोतबर हैं। अब देखते हैं कि अपने आप को अहले हदीस कहने वाले लोग हमारी इस हदीस को ज़ईफ़ साबित करने की कोशिश में क्या कहते हैं। सवाल है कि तर्क रफ़अ यदैन के ताल्लुक़ से अबू दाऊद के अंदर जो अब्दुल्लाह बिन मसऊद की रिवायत आती है, क्या है सही है? इस पर रोशनी डालिए, क्या हम इस पर अमल कर सकते हैं? यह हदीस पहले तो सनद के एतबार से भी सही नहीं, इसमें आसिम इब्न कुलैब है जो मुनफरिद हों तो हुज्जत नहीं होते। दोस्तों ध्यान में रहे कि अबू ज़ैद ज़मीर ने हमारी हदीस को ज़ईफ़ यानी कमज़ोर साबित करने के लिए हमारी सनद में आसिम बिन कुलैब के मुनफरिद यानी अकेले होने को वजह और रीज़न के तौर पर पेश किया। यानी आसिम बिन कुलैब हमारी हदीस को बयान करने में अकेले यानी मुनफरिद है और इसलिए हमारी हदीस ज़ईफ़ है। अहले हदीस फ़िरक़े के लोग जो सिर्फ सही हदीस को मानने का झूठा दावा करते हैं, नमाज में तशहुद में अपनी उंगली को बार बार हरकत देते हैं, कंटिन्यूसली हिलाते रहते हैं और इसे सुन्नत समझते हैं। आइए सुनते हैं अहले हदीस फ़िरक़े के अबू ज़ैद ज़मीर को तशहुद में कैसे बैठना चाहिए और इशारा कैसे करना चाहिए। इब्न हुजर कहते हैं, कुल्तु लअंज़ुरन्ना इला सलाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ युसल्ली, मैंने कहा कि मैं आज ज़रूर देखूंगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज़ पढ़ते हैं। मैंने देखा आपने हल्का उंगलियां बंद की, हल्का बनाया, उंगली उठाई, फिर मैंने देखा कि आपने जो उंगली उठाई आप मुसलसल उसको हरकत दे रहे हैं। तो हरकत का जिक्र उंगली उठाने के बाद आ रहा है और हरकत दे रहे थे, युहर्रिकुहा यदउ बिहा, आप उंगली को मुसलसल हरकत दे रहे थे और उससे दुआ कर रहे थे। पता नहीं क्यों अहले हदीस फ़िरक़े के लोग जो रिसर्च और तहकीक का झूठा दावा करते रहते हैं, अक्सर खुद की हदीसों की सनद छुपाते हैं और लोगों के सामने अपनी सनद पढ़ने से डरते हैं। जैसा कि आपने देखा अबू ज़ैद ज़मीर ने भी सनद नहीं पढ़ी। क्या अबू ज़ैद ज़मीर अपनी तहकीक में सच्चे हैं? आइए देखते हैं। अहले हदीस फ़िरक़े के लोगों को हमारी बात इस वक्त शायद सही और अच्छी न लगे, लेकिन जब हम आपके सामने सच लाएंगे तो आपको सच को पकड़ने में और अहले हदीस फ़िरक़े को छोड़ने में ज़रा भी झिझक और देरी नहीं होगी। ये रिवायत जो अबू ज़ैद ज़मीर साहब ने पढ़ी वो सुनन नसाई की रिवायत है और उसकी सनद ये है। अख़बरना सुवैद इब्न नस्र क़ाल अंबअना अब्दुल्लाह इब्न अल-मुबारक अन ज़ाइदत क़ाल हद्दसना आसिम इब्न कुलैब क़ाल हद्दसनी अबी अन वाइल इब्न हुज्र। देखा आपने, इस हदीस में भी आसिम बिन कुलैब मुनफरिद यानी अकेले हैं। जी, तशहुद में उंगली हिलाने वाली रिवायत में भी आसिम बिन कुलैब मुनफरिद और अकेला है। फिर तो ये रिवायत भी अबू ज़ैद ज़मीर और फ़िरक़े अहले हदीस के नज़दीक ज़ईफ़ हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा हमारी हदीस को ज़ईफ़ साबित करने की वजह अबू ज़ैद ज़मीर ने जो बताई थी वो यही थी कि हमारी हदीस में आसिम बिन कुलैब अकेला यानी मुनफरिद था और यही वजह उनकी उंगली हिलाने वाली हदीस में भी पाई जाती है। दोस्तों शायद आप में से कुछ मानते होंगे कि फ़िरक़े अहले हदीस के अबू ज़ैद ज़मीर सच्चे इंसान हैं और अहले हदीस फ़िरक़ा भी सच्चा है और वो अपनी उंगली हिलाने वाली हदीस को भी आसिम बिन कुलैब की वजह से ज़ईफ़ कहेंगे। जी, आइए देखते हैं उन्होंने अपनी हदीस को
کیا کہا ہے؟ یہ نسائی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، یہ نسائی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، یہ نسائی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلسل حرکت دینا بھی حدیث میں آیا ہے۔ دوستو، جب انسان اپنے فرقے کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے تو وہ سچ اور جھوٹ میں فرق بھول جاتا ہے، اور یہی معاملہ ابو زید ضمیر صاحب کا بھی ہے۔ ترک رفع الیدین کی روایت آئی ہے تو فوراً عاصم بن کلیب پر منفرد ہونے کی جرح کر دی، لیکن جب اپنی حدیث آئی تو بیچاری عوام سے وہ جرح چھپا لی اور اپنی حدیث کو صحیح کہہ دیا۔ افسوس کہ ایسے دھوکے تحقیق کے نام پر کیے جاتے ہیں، اور قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کا دعویٰ کرنے والا یہ اہل حدیث فرقہ دیکھیے کس طرح آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ہماری ابو زید ضمیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اعلان کر دیں کہ ان کی تشہد والی روایت عاصم بن کلیب کی وجہ سے ضعیف ہے، اور تشہد میں حرکت دینا یحرکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں میں صرف ابو زید ضمیر صاحب ہی دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینے میں تو ان کے فرقے کے لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ بس ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایسے دھوکے باز فرقے اور ان کے پرچار کرنے والوں سے امت کی حفاظت فرمائے۔ امید ہے آپ کو عاصم بن کلیب کے نام پر دیا ہوا اہل حدیث فرقے کا دھوکہ سمجھ آیا ہوگا، اور آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اہل حدیث فرقے کے لوگوں نے انگلی ہلانے والی اپنی حدیث کی سند آپ سے کیوں چھپائی۔ تو بس اہل حدیث فرقے کے لوگوں کے پاس توبہ کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں، یا تو ہماری ترک رفع دین کی حدیث یعنی رفع دین نہ کرنے کی حدیث کو صحیح مانیں اور رفع دین کرنا چھوڑ دیں، اور نہیں تو اپنی انگلی ہلانے والی حدیث اور ابن خزیمہ کی سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث کو چھوڑ دیں اور اس کو ضعیف مان لیں۔ انگلی ہلانے والی حدیث پر ہمارا عمل کیوں نہیں ہے، یہ انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے۔ صفقات النور تجلى۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو امید ہے آپ کو ہمارے دوسرے ویڈیوز بھی پسند آئیں گے۔ انہیں دیکھنے کے لیے ویڈیوز پر کلک کریں، نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں۔ أهلي صحبي خلاني